नमस्कार दोस्तों। मैं अमर कुमार। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के जिस सेक्शन को करेंगे वो है बजट 2023-24 का, जो इस फिनेंशियल ईयर का है, और इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 का आता है। आप लोग बेहतर जानते हैं कि बजट से एक साल पूर्व का जो साल होता है, यानी पिछले बजट साल को, उस बजट साल का इकोनॉमिक सर्वे आता है और ये वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आइए टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ और कुछ पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के आर्टिकल्स जो होते हैं या कुछ करंट अफेयर्स के छोटे मोटे आर्टिकल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हमेशा आपसे मैं करता हूँ, यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि आपके अन्य मित्रों को भी फायदा हो। तो अपने दोस्तों और ग्रुप में इसे जरूर से शेयर करें। ये अगले दो पीडीएफ में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दो चीज रखा है कि झारखंड सरकार को इस बजट में रुपया आएगा कहाँ से। ठीक है, रुपीज कम फ्रॉम, रुपया कहाँ से आएगा, और दूसरा है कि रुपया कहाँ को जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा सरकार को रुपया कहाँ से आएगा, इस चीज को जानना है। तो स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल 29.02%, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, यानी सरकार के बजट का, टोटल बजट का 29.02% आएगा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से। राजस्व का जो स्टेट ओन टैक्स है, राजस्व का स्व राजस्व कर, उससे 26.51% आएगा। और दूसरा है जो राज्य को दूसरा सबसे ज्यादा आएगा, उधार एवं देनदारी से जो रिटर्न आएगा वो 15.46 आएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 14.83 है राजस्व का स्व राजस्व कर, विभिन्न राजस्व है। और केंद्रीय सरकार का जो अनुदान ग्रांट मिलेगा वो 14.12 है। इस प्रकार से बजट का 100% एस्टिमेशन है ये कि रुपया आएगा कहाँ से। अब बात करते हैं कि रुपया जाएगा कहाँ, रुपीज गोज टू, कहाँ पे जाएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें ना एमसीक्यू बड़ी जबरदस्त बनते हैं। ठीक है, जैसे ये आपसे सवाल हो सकता है कि झारखंड सरकार का बजट 2023-24 में सबसे अधिक बजट का आवंटन किस विभाग को दिया गया है। तो याद रखना है शिक्षा को, दैट इज एजुकेशन, 12.8। उसके बाद कौन सा है, तो पंचायत सहित ग्रामीण विकास, 12.39। इसके बाद कौन सा है, यानी कि टॉप थ्री, तो शिक्षा, पंचायत सहित ग्रामीण विकास, और थर्ड है स्वास्थ्य और पेयजल, 9.80%। ये बजट का सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है, ये तीन टॉप डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बजट का सबसे कम पैसा कहाँ जा रहा है, तो जंगल और पर्यावरण पे मात्र टोटल बजट का 1% ही जाएगा यहाँ पे, राइट। दूसरा सबसे कम कहाँ जा रहा है, शहरी विकास, सॉरी, शहरी विकास और भवन निर्माण को सबसे कम जा रहा है, यानी कि 2.87, ये सेकेंड लास्ट है। और थर्ड लास्ट कौन है, सड़क और परिवहन, 5.47% को। तो ये तीन सबसे छोटे डिपार्टमेंट है, और ये तीन सबसे टॉप बड़े डिपार्टमेंट है जहां पे पैसा जा रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड का सकल बजट आकार कितना है। व्हाट इज द ग्रॉस बजट साइज ऑफ झारखंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? 1,25,699 करोड़, 1,35,004, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना नहीं है, सॉरी। ठीक है, एक डिजिट इसमें ज्यादा है। 1,35,456 करोड़, 1,26,318 करोड़, या 1,16,418 करोड़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये आपको निश्चित पता होना चाहिए था। फिर मैं बता दूं, डी इज द राइट आंसर। 1,16,418 करोड़ का बजट है इस प्रकार झारखंड सरकार का। बजट 2023-24 में सामाजिक प्रक्षेत्र के कुल कितना आवंटन है। व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द सोशल सेक्टर इन द बजट 2023-24 इन द झारखंड गवर्नमेंट? 43,303.44 करोड़, 33,378 करोड़, 39,475.75 करोड़, या 42,648.23 करोड़। सो द राइट आंसर इज ए, 43,303.44 करोड़। तो बजट को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला क्षेत्र ये है, आगे और दो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, याद रखिएगा, ये तीन पहला क्षेत्र है। ठीक है, बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना होने का एस्टिमेट रखा गया है, अनुमान कितना है।
कि कितना सरकार को घाटा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 13,303.44, ऑप्शन बी 15,378 करोड़, या ऑप्शन सी 11,674.57 करोड़, या ऑप्शन डी 14,648 करोड़। सो द राइट आंसर इज सी, 11,674.57 करोड़। वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस पर क्रमशः कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, क्योंकि ये बेस ईयर हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म। In the year 2023-24, the economic growth rate of the state is estimated to be what percent of the constant price and current price of the of 2011 and 12 respectively? 7.4 और 15.6%, सॉरी 0.6%, 7.4 और 13.06%, 8.4 और 11.06%, या 7.4 और 11.06%। So the right answer is डी, 7.4 और 11.06% है। तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना हो जाएगा, 7.4%, और करंट प्राइस पे है 11.6%। ये राज्य का आर्थिक विकास दर होने का अनुमान है। बजट 2023-24 में आर्थिक प्रक्षेत्र को कुल कितना आवंटन है, ये दूसरा क्षेत्र है। पहला कौन था, सामाजिक, यानी कि सोशल, आप देख चुके हैं पीछे। व्हाट इज द टोटल एलोकेशन ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर इन द बजट 2023-24? 33,303.44 करोड़, बी 33,378 करोड़, सी 39,39,736.11 करोड़, या डी 42,648 करोड़। और राइट आंसर है सी 39,736.11 करोड़। तो पहला था सामाजिक क्षेत्र, दूसरा है आर्थिक क्षेत्र, एक और आएगा, यानी कि बजट को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। छठा प्रश्न है, बजट 2023-24 में निम्न में से किस शहर में नए डेयरी प्लांट स्थापित करने की योजना है? इन व्हिच ईयर द फॉलोइंग सिटीज देयर इज अ प्लान टू सेट अप न्यू डेयरी प्लांट्स इन द बजट 2023-24? गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची, दुमका, गढ़वा, पलामू, या बोकारो, दुमका। सो द राइट आंसर इज गिरिडीह एंड जमशेदपुर, ए राइट आंसर। बजट 23-24 में कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र का बजट कितना करोड़ का है? हाउ मच इज द बजट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन बजट 2023-24? 3,746 करोड़, 4,627 करोड़, 5,532 करोड़, या 4,256 करोड़। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इट्स नॉट ओनली एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का बजट और इससे कम हो सकता है, जो भी अभी आंसर होगा, लेकिन कृषि और संबंधित क्षेत्र को जोड़ने पर कितना होता है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 7 का सही आंसर है बी, 4,627 करोड़। 23-24 में निम्न में से किस स्थान पर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड इन बजट 23-24? पटमदा पलामू, गढ़वा पलामू, दुमका बोकारो, या गुड्डा पलामू। और 8 का सही आंसर है ए, पटमदा पलामू। बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द बजट 23-24? इस बजट का नाम हमिनकर बजट दिया गया है, राइट। राजकोषीय घाटा का अनुमान 674.65 करोड़ है, अभी हम लोग देख लिए, सही है। राजस्व व्यय का करोड़ का जो राजस्व व्यय है 84,676 करोड़, मोस्ट प्रोबेबली सही है। यह उपयुक्त में से सभी, तो इसका 9 का डी इज द राइट आंसर, ये सही है। तो इस तरह से एक प्रश्न का में 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे, इस तरह के प्रश्नों का विशेष ध्यान रखेंगे। 10वां है, बजट 2023-24 में नेतरहाट विद्यालय के तरह ही किस स्थान पर स्कूल खोलने की योजना है? इन द बजट 2023-24 एट व्हिच प्लेस देयर इज अ प्लान टू ओपन ए स्कूल लाइक नेतरहाट विद्यालय? चाईबासा, दुमका, बोकारो, या उपयुक्त सभी? तो 10 का आंसर है उपयुक्त सभी। अभी एक्सक्लूजन प्लान नहीं हो पाया है और सितंबर महीने बीत गया है। बजट 2023-24 में कितने स्थान पर मनोचिकित्सा केंद्र स्थापित करने की योजना है? इन द बजट 2023-24 एट हाउ मेनी प्लेस इज देयर प्लान टू सेट अप सेक्रेटरी सेंटर्स? 3, 2, 4, 1, यानी कि जो रांची के कांके में जो मनोचिकित्सा संस्थान है, ठीक उसी प्रकार खोलने की योजना है, और वो है 3 जगहों पे। ए इज द राइट आंसर।
और कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे ये आपको बताना है 12वां प्रश्न में कि चिकित्सा स्थान कहाँ कहाँ पे खोले जाएगा। अगर पिछला में 3 था तो यहाँ पे आपको 3 कम से कम स्थानों का नाम बताना है। तो आपको बताइए, पलामू, चाईबासा, बोकारो, गोड्डा, दुमका, देवघर, पलामू, चाईबासा, दुमका, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर है सी, पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र स्थापित करने की योजना है। और बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इनमें से क्या प्रस्तावित है? Which of the following is proposed to promote sports in the budget 2023-24? सीधो कानू युवा क्लब, सोबरन पंचायत खेल, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। 13 का सही आंसर है ए, सीधो कानू युवा क्लब। बजट 2023-24 में एक पहल योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज द एक पहल स्कीम रिलेटेड इन द बजट 2023-24? एक पहल खेलकूद से है, डिजिटल व्यवस्था से है, पत्रकार सम्मान सुरक्षा है, या जनता एवं सरकार के साथ बातचीत से है? तो राइट आंसर इज डी, जनता एवं सरकार के साथ बातचीत की योजना है। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष से आउटकम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है? फ्रॉम विच ईयर आउटकम बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय झारखंड गवर्नमेंट? आपका आंसर आपको पता है तो यू आर गुड इन इकोनॉमिक्स इन द कंसर्न ऑफ झारखंड। एंड द ऑप्शंस आर 2020-21, 2019-20, 2022-23, या होता ही नहीं है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए, 2020-21। बजट 2023-24 में कितने विभागों का आउटकम बजट दिया गया है? द आउटकम बजट ऑफ हाउ मेनी डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन इन द बजट 2023-24? 25, 18, 15, या 13 का? सो द राइट आंसर इज बी, 13। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक प्रश्न का जवाब बताइए कि झारखंड सरकार में विभागों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन झारखंड? 17वां प्रश्न है, बजट 2023-24 में राजस्व व्यय कितने करोड़ का प्रस्तावित है? हाउ मच करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज प्रपोज इन बजट 2023-24? राजस्व व्यय, जो वो पिछला प्रश्न एक था ना जिसमें 3 अलग अलग ऑप्शंस थे और चौथा उपयुक्त सभी, उसमें एक राजस्व व्यय वाला भी प्रश्न था। तो ऑप्शंस है 88,676 करोड़, 74,676 करोड़, 84,676 करोड़, या 94,676 करोड़। सो द राइट आंसर इज सी, 84,674 करोड़। आते हैं 18वां प्रश्न की ओर। बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित है? हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज इन बजट 2023-24? सो मैं इसका सीधा राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ए इज द राइट आंसर, 31,742 करोड़। 19वां प्रश्न है, बजट 2023-24 में सामान्य प्रक्षेत्र के कुल कितना आवंटन है? हाँ, अब आ जाते हैं जो प्रक्षेत्रों की बात कर रहे थे। एक हो गया सामाजिक, दूसरा आपने क्वेश्चन में देखा है आर्थिक, और तीसरा यहाँ पे है ये समान प्रक्षेत्र। यानी कि बजट को ये इन 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो जो इन 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा 33,378.45 करोड़। ये इज द राइट आंसर। बजट 2023-24 में मोटा अनाज को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? और यही मोटा अनाज जो है केंद्र सरकार में श्री अन्न के रूप में जाना जाता है। Which scheme has been started in बजट 2023-24 to encourage क्रॉस गेन्स? बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड राज्य मिलेट मिशन, किसान कृषक पाठशाला योजना, या अंत्योदय अन्न योजना? और 20 का सही आंसर है बी, झारखंड राज्य मिलेट मिशन। आर्थिक सर्वेक्षण, अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे का, फिर कुछ क्वेश्चन बजट के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मिक्स है, लेकिन यहाँ से कुछ अगले प्रश्न जो होंगे वो केवल और केवल आर्थिक सर्वेक्षण के होंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है? इन द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? 6.8%, 7.9%, 6.2%, या 7.4%? सो द राइट आंसर इज 7.4%। ये हम लोग करंट जो बेस ईयर 2011-12 बेस ईयर पे जो प्रश्न किए हैं बजट में, उसमें आप जाकर के देखेंगे ये मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 19-21 में बहुआयामी गरीबियों का प्रतिशत कितना प्रतिशत हो गया है? According to the economic survey 22, what is the percentage of multi-dimensional poor in year 2019-21?
36.6%, 42.9%, 46.2% या 37.47। बहुयामी गरीबों का प्रतिशत कितना हो गया है? तो 22 का सही आंसर है ए, 36.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 19-21 में ग्रामीण क्षेत्र में कितना गरीबी का प्रतिशत हो गया है? जो पिछला प्रश्न देखे हैं, ये इसी प्रश्न से रिलेटेड है ये, क्योंकि बात गरीबी की हो रही है, वहां मल्टी डायमेंशनल पुअर की बात हो रही थी, और यहाँ पे जब मल्टी डायमेंशनल पुअर को डिवाइड करेंगे तो एक ग्रामीण क्षेत्र में होगा और एक शहरी क्षेत्र में होगा। अभी ज्यादा एमसीक्यू में ज्यादा एक्सप्लेनेशन में इकोनॉमिक्स से करूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो लगता है कि ये बता देना जरूरी है। तो मल्टी डायमेंशनल को शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्रों में गरीबी में बांटते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया इन द ईयर 1921? 36.6%, 42.2%, 46.2% या 37.4%? What is the answer? In the right answer is 42.2%, यानी बी इज द राइट आंसर। 24वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 19-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबियों का प्रतिशत कितना हो गया है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज इन 2019-21? 11.9%, 22.5%, 27.6% या 11.1%? 24 का सही आंसर है डी, 11.1%। 25वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दिसंबर 2023 तक नल जल कनेक्शन का आच्छादन सर्वाधिक किस जिले का है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 22-23, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम कवरेज ऑफ टैप वाटर कनेक्शन टिल दिसंबर 2022? और सर्वाधिक में यहाँ पे मैंने 4 जिला का नाम ही दे दिया है, तो ऑप्शन आपको पता होगा 25 का डी, यानी कि रामगढ़ सही आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार देश की जीडीपी 21-22 स्थिर मूल्य पर झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023, 22-23, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ झारखंड कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री जीडीपी एट 2021-22 कांस्टेंट प्राइस, यानी कि स्थिर मूल्य पे? 2.1%, 1.9%, 1.61% या 2.65%? झारखंड कितना कमाता है देश की जीडीपी में? 1.61%, सी इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर कितनी है? व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एट द करेंट प्राइस ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23? 96,306 करोड़, 86,060 करोड़ या 82,365 करोड़ या 92,088 करोड़? सो द राइट आंसर फॉर बी इज 27 इज बी, 86,060 करोड़। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर है 86,060 रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 22-23 चालू मूल्य पर कितना अनुमानित है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी एट 22 करेंट प्राइस एज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23? ए, बी, सी या डी? एंड द राइट आंसर फॉर 28 नंबर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 4,01,997 करोड़। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद दैट इज जीडीपी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? आप जानते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स में इन क्षेत्रों को बांटते हैं तो प्राथमिक है, फिर सेकेंडरी और फिर तृतीय आ जाता है, टर्सरी। 3 क्षेत्रों में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र को बांट करके ही काम किया जाता है। फिर डिटेल हो जाएगा, आप इकोनॉमिक्स देखेंगे झारखंड का तो, या किसी भी सिविल सर्विस में तो ये इजीली पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन झारखंड जीडीपी इन ईयर 2021-22? 24.6%, 28.5% या 33% या 22.4%? द राइट आंसर इज 22.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? अभी पिछले प्रश्न में मैंने कहा कि 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी का पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान है? 24.6, 28.5, 33 या 22.4? एंड द राइट आंसर इज 33%, यानी कि सी।
अब फिर तृतीय क्षेत्र का पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा कि तीन क्षेत्रों में, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो टर्शियरी सेक्टर का कितना है? ऑप्शंस आर सेम एज द लास्ट, सो राइट आंसर इज 44.6 इज द राइट आंसर। 32वां राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 1921 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? According to the State Multidimensional Poverty Index Baseline Report 19-2021, what percentage of people are poor in Jharkhand? 44.6, 28.5, 36.6 या 22.4? So the right answer is C, 36.6% total multidimensional poor. आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार झारखंड सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर 22-23 कितना प्रतिशत है? According to the Economic Survey 2022-23, what is the annual growth रेट इन जीडीपी? 7.8, 8.6, 6.8 है, इनमें से कोई नहीं हो। 33 का सही आंसर है ए, 7.8%। 34वां प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार, झारखंड सरकार को राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी, यानी कि रेवेन्यू कितना मिलेगा? वही रेवेन्यू जो टोटल बजट का 29 पॉइंट सम परसेंट है, जो अभी सबसे पहला स्लाइड में हम लोग देखे हैं। ठीक है, 29 पॉइंट आई एम मिसिंग हियर, कुछ परसेंट है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आता है इसको राजस्व से। तो व्हाट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द बजट? ए, बी, सी या डी? सो द राइट आंसर इज सी, 98,337.15 करोड़। अब मित्र, यहां तक आप आ ही गए हैं दोस्तों। वीडियो को अगर पहली बार देखते देखते इतना दूर तक पहुंच गए हैं तो काइंडली जो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ और अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। 35वां प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड सरकार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा टोटल कितना है? 11,674.57 करोड़। तो ये अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ झारखंड गवर्नमेंट फिस्कल डिफिसिट ऑफ जीएसडीपी? ठीक है, 5.56%, 2.76%, 3.36% या 4.12%, एंड द राइट आंसर इज बी, 2.76%। 36वां प्रश्न है कि झारखंड सरकार का प्राथमिक घाटा जो 4,887.48 करोड़ है, वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ झारखंड गवर्नमेंट प्राइमरी डिफिसिट ऑफ जीएसडीपी? 4.56%, 2.76%, 3.36% या 1.15%, एंड द राइट आंसर इज 1.15%। सो दिस इज द राइट आंसर। 37वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड सरकार को केंद्रीय करों से कितना करोड़ हिस्सा मिलने का अनुमान है? और यही सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा यही मिलने वाला। और 37 का सही आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है 30,860, 30,779.29, 30,255.87 या 40,556.65। सो बी इज द राइट आंसर। 33,779.29% इनको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से। एक्सपेक्टेड है कितना मिल जाएगा। 38वां प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत राज्य में कुल कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है? ठीक है, एस एच जी। अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24, हाउ मेनी एसएचजी आर इन देयर इन द स्टेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड? आपको केवल नंबर बताना है कि कितने नंबर्स हैं। सो बी इज द राइट आंसर एंड दैट इज 9,183। 39वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 झारखंड विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, सॉरी, ये 39वां प्रश्न होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 39वां है और 40वां प्रश्न स्किप कर गया हूं मैं, वो मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूंगा। तो 39वां प्रश्न पे आता हूं। 39वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? बजट, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो बजट आया था 3 मार्च को। और 40वां प्रश्न मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, चूंकि 40 प्रश्नों के एमसीक्यू जब मैंने बताया तो मैं पूछ ले रहा हूं कि आपको बताना है कि झारखंड सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे,
ये किस डेट को आया था विधानसभा में, आपको डेट बताना है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा एक झारखंड सीरीज। ठीक है, क्या मिलेगा? झारखंड सीरीज। और यहाँ पे झारखंड के अलग अलग चीजों से, स्पेशली जेपीएससी के पेपर 2 पे जितने सारे मैटर्स हैं, यानी झारखंड से रिलेटेड जो भी चीज है उसके बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पे रखे हुए हैं। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। आप जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। और आप, इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा है। और आप उसे देखिए, आपको लगेगा कि वो अप टू द मार्क है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और शेयर इसे अधिक से अधिक करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।